हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बातें करनी है। आई होप आप लोग मुझे बहुत समझते हैं और मेरी बातों को बहुत सारे लोग मानते भी हैं और फॉलो भी करते हैं। आज आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, चाहे कोई यूट्यूबर लड़की हो या लड़का हो या मेरे व्यूअर्स हों, कोई भी लड़की हो, ऑनलाइन कोई भी आपसे बात करना चाहे तो प्लीज़ किसी से भी बात मत कीजिएगा। बहुत सोच समझ के बातें कीजिएगा। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को मत दीजिएगा, अपनी पर्सनल बातें किसी से मत कीजिएगा। और ख़ासकर अगर कोई आपको प्रपोज़ कर रहा है तो उसे एक्सेप्ट तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं। और यूट्यूबर्स के लिए ये खासकर है, आपके व्यूअर्स अगर आपको प्रपोज़ कर रहे हैं और आप उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हो बिना उनको जाने समझे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसलिए मैं आप सबसे कह रही हूँ कि ऐसी कोई भी हरकत मत करिएगा, चाहे व्यूअर्स हों और चाहे यूट्यूबर्स हों। क्योंकि अभी अभी मुझे पता चला है एक यूट्यूबर को एक व्यूअर ने प्रपोज़ किया था। नाम नहीं लूँगी मैं उस यूट्यूबर का, बहुत अच्छी लड़की है और वो व्यूअर मेरे से भी बात करती थी। उसने मुझे भी प्रपोज़ किया था। जब मैंने डिनाई कर दिया, देन पता चला कि कुछ टाइम बाद कि उनकी गर्लफ्रेंड बीमार है, फिर उनके गर्लफ्रेंड की डेथ हो गई। शायद हो गई हो, शायद ना हुई हो, मुझे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है। और देन वो किसी यूट्यूबर के बारे में मुझसे पूछा उन्होंने कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, मैं प्रपोज़ कर दूँ, क्या करूँ, वो मना ना कर दे। मैंने उसको बोला भाई तुम्हें पसंद है तो जाके कर दो, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। जब उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया तो मैंने उन्हें डिनाई कर दिया। देन उन्होंने उसे प्रपोज़ किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, जो भी किया। उसकी लाइफ अब उस लड़की ने हेल बना रखी है, यूट्यूबर की लाइफ। उसके बारे में अनाप शनाप बातें करती है, अपने फ्रेंड से अनाप शनाप मैसेज करवाती है, पता नहीं कैसी कैसी गंदी गंदी गालियाँ दिलवा रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आजकल की लड़कियों को हो क्या गया है। भूल गई हैं कि वो एक लड़की है और एक लड़की की ही इज़्ज़त उछाल रही हैं। भाई मैं सच बता रही हूँ, ये प्यार व्यार के लफड़े में मत पड़ो। जब किसी को बहुत अच्छे से जान जाओ, समझ जाओ, तभी उसके करीब जाना और उससे आगे की कोई भी बात करना। ऑनलाइन प्लीज़ कोई भी ये काम ना करे। उस लड़की का नाम चाहूँ तो मैं ले सकती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेने से, लेकिन मैं बेवजह किसी लड़की का नाम लेके उसे बदनाम नहीं करना चाहती हूँ। इसलिए मैं अभी बता दे रही हूँ, कोई भी आके किसी भी यूट्यूबर के बारे में गलत सलत बोल रहा है तो प्लीज़ आप उसे बिल्कुल मत मानिएगा, बिल्कुल भी मत मानिएगा। मेरे बारे में उससे जाके बोल दिया है कि मैंने उसको प्रपोज़ किया था, हम दिल्ली में मिले हैं किसी पब में, मैं उसके ऊपर चढ़े जा रही थी। लिटरली मरने की फुर्सत नहीं है मुझे, मैं ऐसे किसी से भी मिलने उठ के मुंह उठा के चली जाऊंगी। हद करती हैं यार लड़कियां, कुछ बोलने से पहले ये भी नहीं सोचती हैं कि अगर जब उनका कच्चा चिट्ठा सामने आएगा तब क्या उनकी सच्चाई खुलेगी नहीं। नाउ मैं इंस्टा से उन्हीं लोगों से बात करूंगी जिनसे मैं पहले से करती आ रही हूँ, जिन्हें मैं अच्छे से जान चुकी हूँ। अदरवाइज़ अब मैं इंस्टा पे किसी भी न्यू इंसान से बातें नहीं करूँगी, चाहे जो हो जाए। ये इंस्टा सबकी सुविधा के लिए बनाया था, ना कि इस तरह की ऊँची हरकतें करने के लिए। शर्म ही नहीं आती है, शर्म ही बेच के खा गए हैं यार। घर में अपनी माँ बहन नहीं है, दूसरे की माँ बहन को गाली दिलवा रहे हो तुम। अपनी माँ बहन के बारे में भी सोच लो। सॉरी, माँ सबकी माँ होती है और बहन सबकी होती है, इसलिए आई एम सॉरी मैंने अभी जो वर्डिंग्स बुक की है। लेकिन किसी की भी माँ बहन के बारे में कुछ भी बोलने से पहले सोच लो कि अपने भी घर में माँ बहनें हैं। हम कहीं आसमान से नहीं टपके हैं, माँ से ही पैदा हुए हैं। शर्म नहीं है एक पैसे की। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ किसी से भी ऑनलाइन चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आज की लड़कियां नहीं रह गई हैं, पता नहीं क्या ही हो गई हैं। मेरा तो लड़की जात से भरोसा उठ गया है। आए दिन कुछ ना कुछ नाटक। सबको मैं ही मिली हूँ, मैं ही सबको प्रपोज़ किए जा रही हूँ। हद हो गई है, और कोई काम धंधा है ही नहीं मेरे पास।
एक नहीं 100 बार चिल्ला चिल्ला के कह चुकी हूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आने वाला। इसलिए अगर किसी ने सोचा है मुझे प्रपोज़ करने का तो वो भी अपने अंदर रख ले, और जो नहीं चाहता वो भी अपने अंदर रख ले। और मैं किसी को प्रपोज़ करूँगी, इतने अच्छे दिन किसी के नहीं हैं। बता दूं मैं बात साफ, कोई अच्छा इंसान होगा तो उससे एक फ्रेंडशिप, एक बॉन्डिंग बना सकते हो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। और ऐसी ओछी हरकतें करने वाली लड़कियों को तो मैं कभी अपनी जूती भी ना दूं, बाकी की चीज़ें ही बहुत दूर है। बदतमीज़ कहीं की। ऐसा मन कर रहा है ना कसम से सामने होती ना, शर्म नाम की चीज़ नहीं है यार, किसी लड़की को बदनाम किए चले जाओ, इसके बारे में बेवजह की ओछी बातें बोलते रहो। अगर आप लोग चाहेंगे ना तो मैं एक एक स्क्रीनशॉट आप लोगों को दिखा सकती हूँ कि उसने किसके बारे में क्या बोला है और मुझे कैसे प्रपोज़ किया था, मैंने कैसे डिनाई किया है। एक एक एसेस मेरे पास है। ऐसी लड़कियों का एसेस मेरे पास ज़रूर रहता है, क्योंकि मैं इंसान से ना बात करते ही उसकी फितरत पहचान जाती हूँ कि किस में का है। और बहुत अच्छा किया था मैंने कि मैंने ये एसेस रख लिए थे अपने पास, आज काम आएंगे। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं दिखा दूँगी, बाकी मैं किसी की बदनामी करना नहीं चाहती हूँ, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। ऑनलाइन किसी से भी फ्रेंडशिप या एक अलग लेवल पे जाके प्यार मोहब्बत करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बाय बाय, टेक केयर। कितनों को मेरी बात समझ आई, कितनों को नहीं, वो आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा। और आज के बाद नए लोगों के लिए मेरा इंस्टा बिल्कुल बंद है। अगर किसी को सीरियस बात करनी है तो पहले मुझे पिंग करेगा कि मुझे जेन्युइनली बात करनी है। अगर मेरे को 1-2 मैसेज से लगा कि उसे जेन्युइनली मुझसे बात करनी है तो मैं बात करूँगी, अदरवाइज़ मैं उस इंसान को ब्लॉक कर दूँगी तुरंत का तुरंत। चाहे फिर मुझे एटीट्यूड का नाम दो, चाहे मुझे कहा जाए कि मैं बहुत बदतमीज़ हूँ, जो कहना है कहो। मेरा काम है स्टोरी टेलिंग का। मैं आप लोगों से इंस्टा पे एक स्टोरी मांगती हूँ, अगर किसी के पास है, कोई शेयर करना चाहता है तो आके दे सकता है। इससे ज़्यादा मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। दैट्स इट। कुछ लोग मुझे पसंद हैं, कुछ लोगों से मैं बातें कर लेती हूँ, लेकिन जो अपनी नीयत दिखाएगा, अपना कैरेक्टर मेरे सामने दिखाएगा, उस इंसान को मैं लात मार दूँगी तुरंत। बाय। एंड वन मोर थिंग गाइस, उस लड़की ने, उस यूट्यूबर जिसे उसने अपनी गर्लफ्रेंड बनाया था, उसको ये भी कहा था कि मैंने उसे अपने न्यूड्स पिक भेजी हैं। वाओ। और जब उसने कहा दिखाओ तो उसने कहा मैंने डिलीट कर दिया। वाह 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 वाह, क्लैपिंग। अपनी न्यूड पिक, भैंचो, सॉरी। क्या कहूँ मैं ऐसी लड़कियों को, इनको क्या लगता है कि इस तरह की बातें करके, इस तरह की चीज़ें करके ये लोग बहुत महान बन रही हैं। हाँ, कोई लड़की अपनी न्यूड पिक किसी को भेजेगी जिसे वो जानती नहीं, पहचानती नहीं? पागल है कोई? इवन यहाँ तक कहा है कि मैंने उससे पैसे मांगे थे, और बताओ जी, और उसने मेरी बहुत हेल्प की है। वाओ, गज़ब है। क्या करूं, आप ही लोग मुझे सजेस्ट कीजिए कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। हालांकि उसी यूट्यूबर से मेरी बात नहीं हुई है, किसी के थ्रू ये सारी चीज़ें मुझे पता चली हैं, और मैंने उनके थ्रू उस यूट्यूबर को यही कहलवाया है कि यूट्यूब पे आके सब कुछ बता दे, इससे पहले उसकी और बदनामी हो या और चीज़ें आए सामने, तो वो आके बता दे सब कुछ। अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो बताएंगे या नहीं। भाई फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ सबसे, ऑनलाइन प्यार के चक्कर में ना पड़े, ना पड़े, ना पड़े, ना पड़े। एक दिन मैंने कहा था ऑनलाइन दोस्ती करना ठीक है या नहीं है, आज जवाब मिल गया, बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बाय गाइस।